जाते हैं जी। अब हम आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के ऊपर। अब पहला था सिस्टमेटिक, नॉन सिस्टमेटिक, उनकी अरेंजमेंट के हवाले से था। दूसरा था ओपन, क्लोज्ड और मेजर अपना प्रोमिनेंट या मास्टर जॉइंट्स, वो था स्पेसिंग के हवाले से। अब हम आ जाते हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं, उनकी जो प्लेन्स हैं वो किस बेस पे हैं, उनकी बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जॉइंट्स में फॉर्म ड्यूरिंग ब्रिटल फोल्डिंग इन अ पोजीशन रिलेटेड टू द फोल्ड एक्सेस एंड एक्सियल सरफेस एज फॉलोज। पैरेलल, नॉर्मल, ओब्लिक जॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुई है और जो है उसकी जो रेजिस्टेंस थी अपना रॉक्स की वो कितनी थी। तो जो अगर सपोज़ वो जो है वो स्ट्रेस जो है उसके ऊपर नॉर्मली लग रही है, शेयर स्ट्रेस लग रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, अपना टेंसाइल स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस है, उस बेस पे ही उनकी जो मतलब फीचर्स होंगी वो डेवलप होंगी। अब वो पैरेलल जॉइंट्स हो सकते हैं, नॉर्मल जॉइंट्स हो सकते हैं और जो है ओब्लीक जॉइंट्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, ये एक नोट्स है, तो फ्रैक्चर्स तो हम शुरू से स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं। फ्रैक्चर्स की टाइप्स हैं कॉन्जुगेट फ्रैक्चर और कर्व्ड फ्रैक्चर। कॉन्जुगेट फ्रैक्चर ये होता है द पेयर्ड फ्रैक्चर सिस्टम फॉर्म्ड इन द सेम टाइम एंड प्रोड्यूस्ड बाय टेंशन और शेयर, मैनी ऑफ देम इंटरसेक्ट एट एन एंगल विच विल बी बाइसेक्टेड। देन कॉन्जुगेट फ्रैक्चर ऐसा होता है जिसमें जो है वो फ्रैक्चर सिस्टमेटिक होता है, एक ही टाइम पे होता है, वो जो टेंशन या शेयर की वजह से प्रोड्यूस होता है और उनके दरमियान जहाँ पे फ्रैक्चर इंड्यूस हो रहा है वहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल भी बनता है, ठीक है। कर्व्ड फ्रैक्चर, दिस occurs frequently due to the textural and compositional differences within a thick bed or large rock mass. They may result of changes in stress direction or analysis. ये भी स्ट्रेस के इम्पैक्ट की वजह से ये कर्व फ्रैक्चर बनेगा। इसमें जो है उसकी जो बाहर से आपको शेप नज़र आएगी, जो एस्थेटिक्स या जो फिजिकल एस्थेटिक जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसके वो आपको कर्व्ड या राउंडेड नज़र आएंगे। बेसिकली जो है वो कर्व्ड या कॉन्जुगेट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यही बताएंगे आपको कि अपना ये स्ट्रेस के डिफरेंसेस की वजह से ही बनते हैं। मींस स्ट्रेस जब काज हो रही होती है कौन सी स्ट्रेस है और किस डायमेंशन में। ये देखें, ये आपको अपना जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये अब ये देख लें, इनमें से हो सकता है कुछ जॉइंट्स जो है वो नॉर्मल हों, कुछ ओब्लीक हों, कुछ पैरेलल हों। बहरहाल ये इनके दरमियान जॉइंट स्पेसिंग है। ये जो आपको सेंटर लाइन नज़र आ रही है, ये वाला जॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला जॉइंट नज़र आ रहा है। इन्हीं को देख के आप स्पेसिंग की बेस पे इनको क्लासीफाई कर सकते हो। ये मेजर जॉइंट है, क्लोज जॉइंट है, ओपन जॉइंट है, या इस अपना जॉइंट सेट है, जॉइंट सिस्टम्स हैं, सिस्टमेटिक या नॉन सिस्टमेटिक। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू जियोमेट्री। अब जियोमेट्री में हम एंगल्स देखते हैं और उनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो देखते हैं। लेटरल डायमेंशन हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हो सकती है। इस तरह देख लें, जिस तरह एक ट्राइंगल है, अब उसकी जियोमेट्री क्या है, उसमें 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल एंगल्स का जो समेशन है वो 180 से ज़्यादा नहीं होता। उन तीन एंगल्स की जो 3 साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, उनकी एक स्पेसिफिक डायमेंशन होती है। तो जॉइंट्स को हम ज्योमेट्रिक बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उनकी टाइप्स हैं स्ट्राइक जॉइंट्स, डिप जॉइंट्स, ओब्लीक जॉइंट्स एंड बेंडिंग जॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं स्ट्राइक जॉइंट्स पे। अब सबसे पहले ये देखना है कि स्ट्राइक है क्या, स्ट्राइक लफ्ज़ क्या है। स्ट्राइक का मतलब ये है कि मतलब किसी चीज़ को हिट करना, स्ट्राइक करना, ठीक है। अब क्रिकेट आप खेल रहे होते हैं तो जब बॉल आती है वो बैट पे आके स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो जो बैट का सरफेस है जहाँ पे आके वो स्ट्राइक करती है उसी को हम स्ट्राइकिंग सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक जॉइंट्स वो होते हैं जब एक जॉइंट जा रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि अब उस जॉइंट की एक सरफेस, ये देखिए, अब ये इस तरह समझ लें, ये एक फोल्डेड जॉइंट था, तो ये एक फोल्डेड जॉइंट है, ये इसकी स्ट्राइक है, ठीक है, और ये इसकी डिप है। डिप का मतलब ये कहाँ पे जाके मुड़ रहा है, नीचे की तरफ प्रोपेगेट हो रहा है। ये इस तरह देख लें, ये ऊपर की तरफ प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक है। ये वाली साइड जो होगी ये इसकी स्ट्राइक होगी, ये वाली साइड इसकी डिप होगी। अब अगर आप इसको ये मैं देख रहा था, अगर आप देखना शुरू हो जाएं, आप इसको इस तरह से देखेंगे कि ये जो है रॉक अपना जो जॉइंट है ये इस साइड पे मुड़ रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो होगा इसका ये डिप होगा, और ये वाला जो इसका पोर्शन है ये वाला ये स्ट्राइक होगा। डिप और स्ट्राइक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये वाला जो मतलब डिक्लिनिंग पोर्शन है, ये जो उसको राउंड ऑफ कर रहा है या राउंड डाउन कर रहा है, उसको हम डिप कहते हैं, और ये वाला जो सेगमेंट होगा उसको हम स्ट्राइक कहते हैं। तो इन विच जॉइंट्स सेट्स स्ट्राइक पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड स्ट्राइक जॉइंट्स। अब एक रॉक पड़ी है, उसकी भी एक स्ट्राइक होगी और उसकी भी एक डिप होगी। तो जो जॉइंट्स जो रॉक की स्ट्राइक के पैरेलल चल रहे होंगे उसको हम स्ट्राइक जॉइंट्स कहेंगे, और जो जॉइंट्स जो है वो पैरेलल टू द डिप ऑफ द रॉक जा रहे होंगे उनको हम डिप जॉइंट्स कहेंगे। मींस एक, अब ये समझ लें, ये एक रॉक है, ठीक है, ये उसकी इस साइड पे हम डिप कंसीडर करते हैं, ये उसकी हम स्ट्राइक कंसीडर करते हैं।
अब यहाँ पे एक जॉइंट बना है, ठीक है। अब ये डिप थी, ये जॉइंट जो है ये इसके पैरेलल जा रहा है, डिप के पैरेलल जा रहा है, रॉक के डिप के पैरेलल जा रहा है। अब ये रॉक की डिप थी, ये यहाँ पे एक जॉइंट इंड्यूस हो गया। अब जो जॉइंट रॉक की डिप के इंड्यूस साथ साथ पैरेलल जा रहा है उसको हम डिप जॉइंट कहेंगे, और ये इसकी स्ट्राइक थी। अब अगर इस तरह से यहाँ से देख लें, ये वाले जॉइंट है जो आपके नकल्स हैं फिंगर्स के, अगर इनके साथ ये जो जॉइंट्स बनते हैं फिंगर्स के दरमियान, अगर इनके साथ साथ जॉइंट्स इंड्यूस हो रहे हैं, अब रॉक की स्ट्राइक भी यही थी और जॉइंट की स्ट्राइक भी यही है, तो इनको हम कहेंगे स्ट्राइक जॉइंट्स, ठीक है जी। और होते हैं ओब्लीक जॉइंट्स, द जॉइंट्स विच रन इन अ डायरेक्शन दैट लाइज बिटवीन द स्ट्राइक एंड डिप डायरेक्शन ऑफ द रॉक बेड्स आर कॉल्ड ओब्लीक जॉइंट्स। ओब्लीक का जो बेसिक मीनिंग समझ में आता है ना हमें, एक लफ्ज़ को सुन के या देख के, उसका मतलब हमें उसके जो मीनिंग्स हमें जो विजुलाइज होते हैं वो ये होते हैं कि मीन्स समवट इंटरमिक्सड, इंटरलिंक्ड, कोई ऐसी चीज़ है जो किसी खास डायमेंशन, मतलब एक साइड पे नहीं है, ना वो स्ट्राइक है ना वो डिप है, वो उन दोनों के दरमियान में मिलती जुलती है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं ओब्लीक जॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट्स जो रॉक की स्ट्राइक और डिप के दरमियान में कहीं गुजर रहे हों, या वो अगर स्ट्राइक के पैरेलल होंगे तो स्ट्राइक जॉइंट्स होंगे, अगर डिप के पैरेलल होंगे तो डिप जॉइंट्स होंगे, लेकिन अगर वो उन दोनों के पैरेलल ना हो, कोई दरमियानी उनका रास्ता हो, तो उसको हम कहेंगे ओब्लीक जॉइंट्स और बेडिंग जॉइंट्स। In stratified rocks, some joints may present essentially parallel to the bed planes. They referred as bedding joints. अब सेडिमेंटेशन स्ट्रेटिफिकेशन हुई है, रॉक की लेयर्स पड़ी हैं, उनके दरमियान जो जॉइंट्स होंगे उनको हम जो है वो बेडिंग जॉइंट्स कहते हैं। लेकिन ये वो जॉइंट्स होते हैं जो रॉक के बेड्स, जहाँ पे जो रॉक के बेड्स मुख्तलिफ लेयर स्टैकिंग पड़ी है, एक लेयर है, दूसरी है, तीसरी है, उनके दरमियान में जॉइंट्स हैं। अब कोई ऐसा जॉइंट जो उनकी स्ट्रेटिफिकेशन की जो जॉइंट्स हैं उनके पैरेलल जा रहा हो, तो उसको हम बेडिंग जॉइंट्स कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके विजुअलाइजेशन पे। अब ये देख लें, पहले हम आ जाते हैं स्ट्राइक के ऊपर। अब रॉक की स्ट्राइक क्या थी, ये वाली, ये जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये रॉक स्ट्राइक कर रही थी, इस साइड पे रॉक मुड़ रही है, मतलब नीचे को डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो ये उसकी डिप हो गई, ठीक है। अब ये वाली लाइन इसकी डिप को डिनोट कर रही है, मीन्स रॉक यहाँ से आगे की तरफ नीचे जा रही है, ये उसका स्ट्राइकिंग पॉइंट है, ये वाली जो। अब ये देख लें कि ये जो उसकी आप इसको थिकनेस सपोज कर लें, उसकी विड्थ सपोज कर लें, ये उसकी स्ट्राइक है, जो उसकी इलांगेटेड डायमेंशन है या लेंथ है, उसको आप डिप कंसीडर कर लें। तो जो जॉइंट स्ट्राइक के पैरेलल जा रहे होंगे उनको हम स्ट्राइक जॉइंट्स कहेंगे, और जो डिप के पैरेलल जा रहे होंगे उनको हम डिप के पैरेलल डिप जॉइंट्स कहेंगे। अब ये देखें, ओब्लीक जॉइंट्स और कॉन्जुगेट शेयर जॉइंट्स, ये ओब्लीक जॉइंट्स हैं। अब ये वाला जॉइंट देख लो, ये जो डायगोनल लाइन एक जा रही है, जॉइंट ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, ये ना तो स्ट्राइक के पैरेलल है और ना ही डिप के पैरेलल है, इसको हम ओब्लीक जॉइंट कहते हैं। ये वही है, ओब्लीक जॉइंट को इंक्लाइंड जॉइंट्स भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है जी, एंगल के ऊपर जॉइंट्स जो है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, बेस्ड ऑन द डिप ऑफ जॉइंट्स। डिप मीन्स इंक्लिनेशन उनका कितने एंगल के साथ इंक्लाइंड है। अगर उनका एंगल जो है वो 0 to 5 डिग्री होगा तो उसको हम हॉरिजॉन्टल जॉइंट कहेंगे, और अगर एंगल 5 to 10 है तो सब हॉरिजॉन्टल जॉइंट, और अगर 10 to 30 है लो एंगल जॉइंट, मॉडरेट एंगल जॉइंट 30 to 60, अगर 60 to 80 है तो हाई एंगल जॉइंट, और 80 to 85 है तो सेमी वर्टिकल या सब वर्टिकल जॉइंट कहते हैं, और 85 to 90 डिग्री अगर उसका एंगल है तो उसको हम वर्टिकल जॉइंट कहते हैं। अब ये देखें, ये सामने वाला जो स्ट्रेट आपको लाइन नज़र आ रही है, इस तरह समझ लें ये वाई एक्सिस है किसी भी अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो ये जो जॉइंट है ये वर्टिकल जॉइंट है, उसके साथ जो है वो सेमी वर्टिकल या सब वर्टिकल जॉइंट है जो 80 to 85 है। अब उसके साथ साथ जॉइंट तब्दील हो जाते हैं। अगर 0 to 5 होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल जॉइंट होगा। इस तरह समझ लें, अगर ये वाला जॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल जॉइंट कहेंगे, और अगर ये वाला इस तरह रॉक्स में जॉइंट्स पाया जाता है तो उसको हम वर्टिकल जॉइंट कहेंगे। इन दो के दरमियान जितने भी जॉइंट्स आएंगे ये एंगल के साथ साथ तब्दील हो जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, सब हॉरिजॉन्टल है, इस तरह तब्दील होते जाएंगे, मॉडरेट और ये वर्टिकल हो जाएंगे। ये हो गए उनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे, मीन्स उस किस एंगल से जो है वो इंक्लाइंड है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बेस्ड ऑन जेनेसिस। ये मतलब जिन उनकी जनरेशन जो है वो इंडक्शन जो है या प्रोपेगेशन है वो किस बेस पे हुई है, उसको हम उस टाइप पे क्लासीफाई करते हैं। कंप्रेशन जॉइंट्स हो सकते हैं, शेयर जॉइंट्स हो सकते हैं, और टेंशन जॉइंट्स हो सकते हैं। On the basis of their origin, joints have been divided into a number of different types. It should be kept in mind that different joints in same outcrop may have found at different times. मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जॉइंट्स भी बन सकते हैं, और एक ही वक्त में हो सकता है रॉक की एक साइड पे जो है वो टेंशन हो, दूसरी साइड पे कंप्रेशन। नेचुरल फिनोमेना है वो, नेचुरल का जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो ऑलवेज कम्प्लेक्स होते हैं, उनको हम नहीं समझ सकते हैं, और हो सकता है कहीं पे शेयर स्ट्रेस लग रही है, तो उसके साथ साथ वो तब्दील होते रहते हैं। Some prominent forces like compression, tension और shear has been responsible for the development of joints. ये जो compression, tension है यही joints cause